अपने पैरों से लिख रही है सपनों की नई इबारत। कटिहार की धरती पर एक ऐसी बेटी अपने हौसलों की कहानी लिख रही है जिसे पढ़कर आंखें नम भी होती हैं और दिल गर्व से भर भी जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार सौरभ और आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज। हसनगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भतौड़िया की छात्रा लक्ष्मी जन्म से ही दोनों हाथों से वंचित है, लेकिन प्रकृति ने उसके हाथ भले ही ना दिए हों, उसके हौसले को कोई उससे छीन नहीं सका। जिस उम्र में बच्चे अपने हाथों से किताबें पकड़ते हैं, लक्ष्मी अपने पैरों को ही अपने हाथ बना चुकी है। वो पैरों से लिखती है और अपने भविष्य के सपने को आकार दे रही है। आपको मालूम है, लक्ष्मी का सपना है कि एक दिन वो शिक्षिका बने और शायद यही सपना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में असली कमी शरीर में नहीं बल्कि हौसलों में होती है। जिन परिस्थितियों को देखकर कोई भी व्यक्ति हार मान सकता है, लक्ष्मी उन्हीं परिस्थितियों को चुनौती देकर आगे बढ़ रही है। लक्ष्मी जब अपने पैरों से लिखती है तो वो सिर्फ अक्षर नहीं लिखती, वो समाज के सामने एक संदेश लिखती है। वो लिखती है कि मुश्किलें रास्ता रोक सकती है, मंजिल नहीं। वो लिखती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा परिस्थितियों का अनुकूल होना जरूरी नहीं होता। जरूरत होती है तो सिर्फ मजबूत इरादों की, इच्छा शक्ति की। उसकी छोटी सी कक्षा, किताबें और पैरों से चलती हुई कलम शायद किसी बड़े मंच से ज्यादा प्रभावशाली कहानी कह रही है। लक्ष्मी के विद्यालय के शिक्षक भी उसके हौसले को समझते हुए उसका सहयोग कर रहे हैं। उनके लिए लक्ष्मी केवल एक छात्रा नहीं बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो पूरे विद्यालय और समाज को कुछ सिखा रही है। किसी बच्चे को आगे बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका केवल किताब पढ़ाने तक सीमित नहीं होती। कभी कभी एक शिक्षक का विश्वास, प्रोत्साहन और साथ किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है। लक्ष्मी को मिल रहा ये सहयोग इस बात का उदाहरण है कि यदि परिवार, शिक्षक, प्रशासन और समाज एक साथ खड़े हों तो कोई भी बच्चा अपनी परिस्थितियों से बड़ा सपना देख सकता है। लक्ष्मी की प्रेरक कहानी सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लिया है। अधिकारियों को लक्ष्मी को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं की समीक्षा करने और जो भी कमी हो उसे जल्द दूर करने के निर्देश कटिहार जिलाधिकारी महोदय ने दिए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय पहुंचकर उसकी स्थिति और अब तक मिली सुविधाओं की जानकारी लेना निश्चित रूप से उम्मीद जगाने वाला कदम है। जरूरत इस बात की है कि ये सहयोग केवल कुछ दिनों की खबर बनकर न रह जाए, बल्कि लक्ष्मी की शिक्षा पूरी होने तक लगातार उसके साथ बना रहे। उसे आवश्यक शैक्षणिक साधन, दिव्यांगजन सुविधाएं, छात्रवृत्ति और भविष्य की पढ़ाई के लिए हर संभव सहायता मिले ताकि उसके सपनों को किसी सुविधा के अभाव में रुकना ना पड़े। लक्ष्मी अकेली नहीं है। लक्ष्मी की कहानी अब केवल कटिहार की कहानी नहीं रह गई। ये उन हजारों बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है जो किसी न किसी शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक कठिनाई के कारण अपने सपनों को छोटा समझने लगते हैं। लक्ष्मी कहती नहीं, लेकिन उसका संघर्ष जैसे हर बच्चों से कह रहा है, अपने हालात को अपनी पहचान मत बनने दो, अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाओ। आपको बता दें, बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता सोनू सूद द्वारा भी लक्ष्मी से मिलने की इच्छा जताना इस कहानी को और भी व्यापक पहचान दे रहा है। उम्मीद है कि समाज के विभिन्न वर्ग भी आगे आएंगे और इन होनहार बेटी के सपनों को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। कल्पना कीजिए उस दिन की जब लक्ष्मी अपने पैरों से लिखते लिखते पढ़ाई पूरी करके एक विद्यालय में शिक्षिका बनकर खड़ी हो गई। उस दिन उसके सामने बैठे बच्चे शायद उससे पूछेंगे, मैडम आपने इतना सब कैसे हासिल किया? और लक्ष्मी शायद मुस्कुराकर अपने जीवन की कहानी सुनाएगी। वो बताएगी कि उसके पास हाथ नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने अपने पैरों को ही हाथ बनाया, अपनी मजबूरियों को ताकत बनाया और अपने सपनों को अपनी मंजिल बना लिया। उस दिन लक्ष्मी सिर्फ बच्चों को किताबों का पाठ नहीं पढ़ाएगी, बल्कि जिंदगी से लड़ना और कभी हार ना मानना भी सिखाएंगे। लक्ष्मी की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देती है। सपनों को उड़ान देने के लिए पंख जरूरी नहीं होते, होते हैं हौसले जरूरी होते हैं। जिस बेटी ने अपने पैरों से लिखकर अपनी जिंदगी की इबारत शुरू की है, उसे अब समाज, प्रशासन और हम सब मिलकर उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी को दया नहीं, अवसर चाहिए। उसे सहानुभूति नहीं, साथ चाहिए। और उसे रोकने वाली परिस्थितियां नहीं, आगे बढ़ाने का हाथ चाहिए। लक्ष्मी सचमुच मजबूर नहीं है, वो मजबूत है। और शायद एक दिन यही लक्ष्मी अपने पैरों से लिखे सपनों के सहारे हजारों बच्चों के जीवन में शिक्षा की रोशनी जलाएगी। लक्ष्मी की कहानी केवल दिव्यांगता पर विजय की कहानी नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, शिक्षा के प्रति लगन और समाज के सहयोग की मिसाल है। खास बात यह है कि विद्यालय के शिक्षक भी लक्ष्मी का लगातार सहयोग कर रहे हैं। अब यदि जिला प्रशासन उसकी शिक्षा, दिव्यांगता संबंधी सुविधाओं, छात्रवृत्ति और आवश्यक शैक्षणिक साधनों को सुनिश्चित करता है, तो उसके शिक्षिका बनने के सपने को मजबूत आधार मिलेगा। क्योंकि लक्ष्मी मजबूर नहीं, मजबूत है। यह संदेश वास्तव में समाज तक पहुंचना चाहिए। ये स्थिति है? जी सर, बचपने से है। कितना भाई बहन है? 4 गो, 1 भाई 3 बहन। क्या करते हैं आप लोग क्या काम करते हैं? पिताजी कौन काम करते हैं? मजदूरी करता है सर। लक्ष्मी की पढ़ाई, आप लोग पढ़े लिखे हैं? नहीं सर, पढ़े लिखे नहीं। क्या बोला था इनका जब जन्म हुआ था? क्या बोलता था लोग? वही बोलता, कोई बोलता है फेंक दो, कोई बोलता है नहीं लक्ष्मी आई, रखो, पोसो इसको। अब हम लोग सोचे कि नहीं फेंकेंगे, इसको पोसेंगे। कोई बोलता था नहीं सरकार इसको बहुत देगा, बहुत अथी करेगा। क्या मदद मिला अब तक सरकार से? कुछ नहीं मिला है सर। अच्छा, लक्ष्मी शिक्षक बनना चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं उसका भविष्य बन जाए। हम लोग जब मर जाएंगे तो उसको कौन देखेगा? नहीं सर, सब बच्चे से तो ये अलग ही है। पैर से ही लिखती है, पैर से ही चम्मच से ही खाती है, सब चीज़ का पैर से ही होता है। और बच्चे के बनस्पत में ये भी बच्चा भी उतनी ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टास्क पूरा नहीं करता, नहीं पढ़ते, सुबह नहीं, सब पढ़ाई करते हैं, जितना देते हैं। जो सीखना चाहते हैं मेरे पास आती है, और जो सिखाते हैं वो सीखती भी है। आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इसको इतना बेनिफिट मिले कि आगे इसका भविष्य उजाला हो, उज्ज्वल। नहीं, हम कोशिश रखते हैं जो हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, हमारे लिए बच्चे सब बराबर रहते हैं। और ख़ास करके इनके साथ ये एक दुर्भाग्य है जो दोनों हाथ नहीं है। कोशिश अगर विभाग के द्वारा कोनो निर्देश मिलता है तो इनके माँ बाप तक हम पहुँचाते हैं। नहीं होता है तो मैं खुद जाते हैं और इनके माँ बाप को हम समझा देते हैं जो आप ऐसा ऐसा करो। जैसे कि कल चिकित्सक पदाधिकारी सब आए हुए थे, उन्होंने इनका एक सर्टिफिकेट दिया जिसमें कि स्पष्ट लिखा हुआ कि 100% ये दिव्यांग है। तो हम उनको बोले कि आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम इनको निकाल के एक तो गला में लटका देंगे और एक प्रति घर में रखवा देंगे। जो भविष्य के लिए कोई आएंगे तो देख सकते हैं। तो हम लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम विद्यालय गई और वहाँ उस बच्ची से मुलाकात किया गया और हमने वहाँ पर देखा कि उनके पास जो है UDID कार्ड ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, पिछले साल का। तो UDID कार्ड उनको पहले से प्राप्त है। इसलिए अब हमने उच्च स्तर पर जो है संबंधित सामाजिक कोषांग में बात किया और अब आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो समाज कल्याण विभाग के द्वारा उस बच्ची को जो भी फायदा होगा वो सरकारी सहायता मिल सकती है। बच्ची की जो खबर हम लोग के संज्ञान में आई थी, उसके बाद जो उसका UDID कार्ड अपडेशन का काम था वो उसी दिन जा करके जो चिकित्सा प्रभारी हैं वहाँ के मुआसी हसनगंज के, वो जा करके और उसका UDID कार्ड अपडेट करके उसको नवीनीकृत UDID कार्ड कल ही उसको दिया जा चुका है। उसके साथ ही साथ आज हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा है और वो जा करके उनसे मिलेंगे, उनके परिजनों से भी मिलेंगे कि हम लोग सरकार की जो भी योजनाएं हैं, न सिर्फ शिक्षा विभाग की योजनाएं, अपितु सरकार की विभिन्न कल्याणकारी जो भी योजनाएं चल रही हैं, किस प्रकार से हम लोग उस परिवार के लोगों को जो भी जिन योजनाओं के लिए योग्य हैं उनको आच्छादित कर सके, ये हम लोग प्रयास करेंगे। और उसके साथ ही साथ वो
बच्ची की जो जिजीविषा और उसकी जो पढ़ने की जो इच्छा है वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है और उसकी स्टोरी को हम लोग आगे भी बताएंगे। उसको एक मजबूर या इस तरीके से ना दिखा करके एक मजबूत और सबके लिए प्रेरणा स्रोत की, जब वो इस स्थिति में रहते हुए भी अपनी पढ़ाई के लिए इतनी सजग है और इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ रही है, तो ये बाकी सब लोग की प्रेरणा स्रोत है। और उसकी जो कहानी है, उसकी जो बात है, उसको हम लोग आगे तक पहुंचाएंगे। और वहाँ के, जैसा कि संज्ञान में आप लोगों ने बताया कि वहाँ के शिक्षक भी उसका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। ऐसे शिक्षकों को भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे जो सच में जो शिक्षक का कर्तव्य है कि किस प्रकार से बच्चों में जो भी स्थिति में हैं उस स्थिति में अपने पोटेंशियल का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें, ये ही शिक्षक का काम है और शिक्षक वहाँ के अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी हम लोग इस चीज को भी ऊंचे से ऊंचे पटल पर ले जाने का प्रयास करेंगे। आप अपने राय कमेंट में जरूर दें और अगर ये न्यूज आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें।